सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, लेकिन 1931 के बाद से अब तक भारत में जातिगत जनगणना नहीं हुई। हालांकि 1951 से दलितों और जनजातियों की गणना होने लगी थी। आगे चलकर जैसे जैसे जाति आधारित राजनीति बढ़ी, जातीय जनगणना की मांग भी बढ़ने लगी, जिसके बाद 2011 में कांग्रेस सरकार ने सामाजिक आर्थिक स्थिति पर आधारित जातीय जनगणना तो करवाई, मगर उसके आंकड़े जारी नहीं किए। लेकिन अब भारत सरकार ने 94 साल बाद जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है, जिसके बाद हमारे मन में एक सवाल जरूर आ रहा है कि जो लोग जाति नहीं मानते, उन्हें जातीय जनगणना में कहां रखा जाएगा। आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि जो लोग जाति व्यवस्था को नहीं मानते या खुद को किसी जाति से नहीं जोड़ते, उनके लिए वर्तमान जनगणना में कोई विशेष श्रेणी निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे व्यक्तियों को आमतौर पर अन्य या फिर अज्ञात श्रेणी में रखा जा सकता है, जैसे कि कुछ राज्यों में पूर्व में किया गया है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में 2011 में सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में 1.17 करोड़ लोगों ने कोई जाति नहीं विकल्प चुना था। प्यू रिसर्च सेंटर के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 98% लोग किसी न किसी जाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म से हो। इससे संकेत मिलता है कि जाति पहचान से खुद को अलग करने वालों की संख्या बहुत कम हो सकती है। हालांकि यह सर्वेक्षण जाति पहचान से इनकार करने वालों की विशिष्ट संख्या नहीं बताता है। 2011 की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना के अनुसार लगभग 36.57 लाख यानी कि 2.04% परिवारों ने कोई जाति और जनजाति नहीं के रूप में अपनी पहचान दी थी। हालांकि यह आंकड़ा परिवारों का है, व्यक्तियों का नहीं। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि कितने व्यक्ति जाति पहचान से इनकार करते हैं। वर्तमान में भारत में जाति पहचान से इनकार करने वाले व्यक्तियों की संख्या का कोई स्पष्ट आधारित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अब ये भी जान लीजिए कि जो लोग जाति नहीं मानते हैं, तो क्या उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है या फिर नहीं। भारत में कई सरकारी योजनाएं विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए संबंधित जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति जाति पहचान से इनकार करता है या जाति प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करता है, तो वह इन आरक्षित योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकता है। हालांकि जाति आधारित आरक्षण से बाहर की योजनाएं जैसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाएं सभी गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। लेकिन इन योजनाओं में भी पात्रता निर्धारण के लिए गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल सूची या फिर आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति जाति पहचान से इनकार करता है, तो उसे इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में जाति या आय की जानकारी आवश्यक होती है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दस्तक टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।